एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोड, क्लर्क, रीडर्स, स्टेनो एवं प्यून के होने वाले प्रारंभिक परीक्षा का हम लोग इंग्लिश सेक्शन करने वाले हैं। इंग्लिश सेक्शन का सेट नंबर 22 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इस चैनल के माध्यम से 1 से लेकर 21 सेट तक अपलोड कर दिया गया है। यदि अभी तक आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 जो होगा वह हिंदी का सेक्शन है और 21 से लेकर 40 क्वेश्चन जो होगा वह इंग्लिश का सेक्शन है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। 21 to 23 क्वेश्चन की अगर बात करें तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ विच वन इज मिसस्पेल्ड। निम्न में से जो सब 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से कि एक शब्द का स्पेलिंग जो है गलत है। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड एज ए आंसर, और जो वर्ड गलत है वो इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 21 क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड जो दिया हुआ है मिडिलियन दिया हुआ है। मिडिलियन का स्पेलिंग देखिए बिल्कुल सही है। मिडिलियन जिसका अर्थ होता है मिडिलियन जिसका अर्थ होता है प्राचीन पदक होता है। ऑप्शन बी अगर देखा जाए तो मैकेनिकल दिया हुआ है। मैकेनिकल में देखिए MECHANIC ई के स्थान पर ए हो जाएगा। एल मैकेनिकल का अर्थ होता है मशीनों से संबंधित। मीडिएट का अर्थ, अगर मीडिएट की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है चिंतन करना, जो कि बिल्कुल इसका स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल सही है। और मिडिल का अर्थ होता है हस्तक्षेप करना। ठीक है, मिडिल नहीं है, मेडल है। मेडल का अर्थ होता है हस्तक्षेप करना। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए देखा जाए तो यहाँ पर है प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है PROCASTION, जिसका अर्थ होता है टाल मटोल करना। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है जिसका अर्थ होता है टाल मटोल करना। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, इरर पार्ट है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्टरनेशन की अगर बात की जाए तो अल्टरनेशन का स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात की जाए पिटफुल है। पिटफुल का स्पेलिंग जो होगा बाई यहाँ पर इरर है, पिटफुल होगा PITFUL। पिटफुल बाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, PITIFUL। पिटफुल, पिटफुल का अर्थ होता है करुणामय। तो इस तरह से इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जबकि गिल्टी, प्लेड, ये सभी सही ऑप्शन है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे का जो प्रश्न है, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स दिया हुआ है। आगे का वर्ड जो है सिनोनिम्स दिया हुआ है। यहाँ पर 24 नंबर अगर क्वेश्चन की बात की जाए, अर्थात समानार्थी शब्द दिया हुआ है, फिक्शन है। फिक्शन जिसका अर्थ होता है मनगढ़ंत, काल्पनिक, मनगढ़ंत और काल्पनिक होता है। तो इसकी अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसका सिनोनिम्स जो होगा फैंटेसी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फैंटेसी का अर्थ भी होता है काल्पनिक, मनगढ़ंत। फैक्ट का अर्थ होता है तथ्य होता है, जबकि ट्रूथ का अर्थ होता है
ट्रूथ का आप लोगों को पता ही होगा, सत्य होगा। लिटरेचर का होता है साहित्य। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिनोनिम्स दिया हुआ है। अगला जो 25 नंबर क्वेश्चन है, इमिटेशन है। इमिटेशन का अर्थ होता है नकल करना। क्या होता है? नकल। नकल इसके सिनोनिम्स की बात की जाए, सिनोनिम्स का इसका हो जाएगा फेक हो जाएगा, यानी नकली। इमिटेशन नकल। रियल का अर्थ वास्तविक। जीनियन भी वही होता है, जीनियन या रियल वास्तविक। ओरिजिनल का अर्थ होता है मूल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो है एक्यूरेट। 26 नंबर अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो ये है एक्यूरेट। एक्यूरेट की अगर बात की जाए तो एक्यूरेट का अर्थ होता है उपयुक्त, सही। इसकी सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही। इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट। कंप्लीट की बात की जाए तो कंप्लीट का अर्थ होता है पूर्ण होता है। एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का अर्थ होता है उचित होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे के जो प्रश्न है अपोजिट मीनिंग दिया हुआ है। अपोजिट मीनिंग दिया हुआ विलोम शब्द है। 27 to 29 क्वेश्चन जो है अपोजिट वर्ड मीनिंग है। एंटोनिम्स दिया हुआ है। स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का अर्थ होता है खास होता है। स्पेसिफिक का अर्थ होता है खास होता है। तो खास का क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स की बात करें तो जनरल हो जाएगा, साधारण। खास का क्या हो जाएगा? साधारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पेरिसिस्ट। इसका सही अर्थ होता है लगातार, कंटिन्यू, जारी रखना, किसी कार्य को निरंतर करते रहना। तो इसकी अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू किसी काम को रोक देना, छोड़ देना। इनेबल का अर्थ आप लोगों को पता है, सक्रिय होता है। इनक्लाइन का अर्थ होता है झुकाव होता है। और कन्विंस का अर्थ होता है आश्वस्त करना, आश्वस्त करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विलोम शब्द एंटोनिम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए तो डम्मी है, जिसका अर्थ होता है नकली। जिसका अर्थ होता है नकली। इसकी एंटोनिम्स की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। जबकि डुप्लीकेट का भी सही अर्थ डम्मी ही होता है। कॉपी का भी अर्थ क्या हो जाएगा? कॉपी का भी अर्थ नकल करना ही हो जाएगा। ये तीनों आपस में साइनो है। और काउंटरफिट का भी अर्थ नकली ही होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे का अगर वर्ड की बात की जाए तो यहां पर दिया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। अनेक शब्दों का एक शब्द दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 to 32। 30 क्वेश्चन की अगर बात करें, पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल। एक व्यक्ति जो अपनी स्वतंत्रता पर विश्वास करता हो तो उसे क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा लिबरेशन। लिबरेशन का अर्थ होता है स्वतंत्रतावाद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। टेरिएंट की बात की जाए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो होता है तानाशाह, शासन जो करता है, तानाशाह शासक को टेरिएंट कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें ह्यूमैनिटेरियन, जिसका अर्थ होता है मानवतावादी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल दैट फ्लाई आउट फ्रॉम एन एक्सप्लोडिंग बम। अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल, धातु का छोटा टुकड़ा
डैट फ्लाई आउट ऑफ एक्सप्लोडिंग बम, जिसका अर्थ होता है गंज गोला, इसका हो जाएगा शार्पनर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है गंज गोला। क्या होता है? गंज गोला। अगर बात की जाए फीलिंग्स की तो इसका अर्थ होता है बुरादा। फीलिंग्स का अर्थ होता है बुरादा। वहीं अगर बात की जाए बुलेट्स का तो बुलेट का अर्थ होता है, आप लोगों को पता है बुलेट होता है। और स्प्लिंटर्स का अर्थ होता है कमाची। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम द बुक, ए बुक, किताब के वैसे तथ्य जो कि विवादास्पद है उसको हटाने को यहाँ पर एक्सप्रीगेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी परिशोध करना। इसका सही अर्थ जो होता है परिशोध करके उस शब्दों को जो विवादास्पद है उसको किताबों से हटा देना, उसको कहा जाता है एक्सप्रीगेट। अगर बात की जाए एक्सटर्मिनेट का तो इसका अर्थ होता है नष्ट कर देना। इसका अर्थ होता है नष्ट कर देना। एक्सट्रीपेट जिसका अर्थ होता है उन्मूलन करना। तो ये सभी वर्ड आप लोग याद रखेंगे। आगे का जो प्रश्न है 33 to 35 वो आइटम फ्रेज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात की जाए, द प्रेजेंट मैनर ऑफ डेलिमिनेशन हैज बीन डन एन गैरी मैंडरिंग वे। गैरी मैंडरिंग वे की अगर बात की जाए तो वाणिज्यिक स्तर पर जालसाजी होता है। वाणिज्यिक स्तर पर यानी व्यापार स्तर पर जालसाजी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इन ए मैनिपुलेट एंड ए अनफेयर वे, यानी जालसाजी गलत तरीके से, जालसाजी तरीका अपनाना। व्यापार में जो है जालसाजी तरीका रास्ता अपनाना। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। फेयर वे तो हो नहीं सकता, क्योंकि जालसाजी जब तरीका है तो फेयर वे हो नहीं सकता है। इन ए लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर, संविधानिक और वैध तरीका, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात की जाए, टू कट वन शॉट। टू कट वन शॉट जो फ्रेज है उसका अर्थ होता है रोक लगाना, अर्थात हस्तक्षेप करना, रोक लगाना या हस्तक्षेप करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? टू इंटरप्ट वन, हस्तक्षेप करना, रोक लगाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टू इंसल्ट वन का अर्थ होता है अपमान करना। टू क्रिटिसाइज वन का अर्थ होता है आलोचना करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, आफ्टर हिज बिजनेस फेल्ड ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू कीप द ऑल फ्रॉम द डोर। क्वेश्चन नंबर 35, कीप द ऑल फ्रॉम द डोर, मतलब कि कीप द ऑल फ्रॉम द डोर का अर्थ होता है गुजर बसर करना। आफ्टर द बिजनेस फेल्ड, ठीक है, बिजनेस के असफल होने के बाद ही हैड वेरी वर्क हार्ड, उसने काफी कठिन मेहनत किया ताकि किसी भी प्रकार उसका गुजर बसर हो सके। तो इस प्रश्न का क्या? टू एवॉइड स्टार्वेशन, इसका अर्थ होता है किसी तरह से गुजारा करना। स्टार्वेशन का अर्थ होता है किसी तरह से गुजार बसर करना। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सही आंसर होगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 to 40 जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। 4 अल्टरनेटिव वर्ड है जिसमें से चूज द करेक्ट वन, एक आंसर इसमें से एक ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात की जाए, शी वाज सो एंग्री डैट, वह इतना ज़्यादा गुस्सी थी,
वह इतना ज़्यादा गुस्सा थी। शी डैश द डोर एंड रन आउट। तो उसने क्या किया, दरवाजों को जोर से धक्का मारा। वह इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि उसने दरवाजे को धक्का मारा और वह दरवाजे इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि दरवाजे को धक्का मारकर जोर से क्या की, बंद कर दी। तो यहाँ पर जो होगा सही आंसर हो जाएगा स्लैम्ड हो जाएगा। स्लैम्ड का दरवाजे को जोर से धक्का देकर बंद करने के लिए स्लैम्ड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, आई एम गोइंग टू डैश माई पैरट फ्रॉम द केज। ठीक है, यहां पर देखिए पिंजरे से तोता को मुक्त करने के लिए रिलीज शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। आई एम गोइंग टू रिलीज माई पैरट फ्रॉम दिस द केज। मैं अपने तोते को पिंजरे से मुक्त करने जा रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात की जाए, द टास्क हैज बीन डैश टू जूनियर्स। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38, किसी कार्य को दूसरे को सौंपने या सुपुर्द करने के लिए असाइन शब्द का इस्तेमाल होता है। क्या होता है, असाइन शब्द का इस्तेमाल होता है। द टास्क हैज बीन असाइन्ड द जूनियर्स। यहां पर देखिए किसी कार्य को दूसरे को सौंपा जा रहा है या सुपुर्द किया जा रहा है, तो इस तरह में असाइन्ड शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपने सीनियर जो है अपने जूनियर को काम को क्या कर रहा है, सुपुर्द कर रहा है, सौंपा जा रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखा जाए, गोइंग बाय द करेंट पीस ऑफ वर्क आई डैश थिंक दिस विल फिनिश बाय संडे। यहां पर देखिए खाली स्थान पर जो है डोंट का प्रयोग होगा। क्यों, जब एक वाक्य में दो क्लाउज है जिसमें एक क्लाउज फ्यूचर इंफिनिटिव है, एक क्लाउज जो है फ्यूचर इंफिनिटिव में दिया हुआ है और दूसरा क्लाउज जो होगा सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा डोंट हो जाएगा, क्योंकि गोइंग बाय करेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है, जो काम अभी वर्तमान में जो चल रहा है, ठीक है, आई डोंट थिंक दिस विल फिनिश बाय संडे। मुझे नहीं लगता कि यह काम संडे तक समाप्त हो पाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वह ए हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए अगर सेंटेंस की पहले दो क्लाउज दिया हुआ, पहले क्लाउज जो है फ्यूचर इंफिनिटिव टेंस में है, तो दूसरा जो होगा सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, आज के सेट का आखिरी सवाल जो है, शेयरलॉक होमेज डैश लाइफस्टाइल shocked the few friends he had। तो यहां पर देखिए बोहेमियन लाइफस्टाइल की अगर बात की जाए तो इसका अर्थ होता है अपरंपरागत जीवन शैली का अभ्यास करने वाला। बोहेमियन लोग घुमक्कड़ या बंजारे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर होगा शेयरलॉक यानी होमेज बोहेमियन लाइफस्टाइल shocked the few friends he had, उसके दोस्त, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। बिहार सिविल कोड की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। इस पर निरंतर बिहार सिविल कोड, क्लर्क, स्टेनो, रीडर्स एवं प्यून की प्रैक्टिस सेट क्रमबद्ध तरीके से इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है।
चाहे वो इंग्लिश सेक्शन हो, जीके सेक्शन हो, या कंप्यूटर सेक्शन हो, या हिंदी सेक्शन हो, सभी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है। मैथ का सेक्शन कुछ दिनों के बाद आपका शुरू हो जाएगा इस चैनल के माध्यम से। मैथ के टीचर्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय